उत्तर कर्नाटका यानी नॉर्थ कर्नाटका के बहुत ही दूर दराज के एरिया में बसा है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है ऐहोले। ये गांव तक पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर से कम नहीं है। एडवेंचर इसलिए क्योंकि यहाँ एक मेन रूट पे नहीं है और इस गांव में अगर आपको बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है तो शायद आप इस जगह पे कभी आए नहीं होंगे। लेकिन ये गांव अपने आप में बहुत ही यूनिक है और शायद भारत का इकलौता गांव ऐसा होगा जहां पर एक जगह पर ही लगभग 120 मंदिर हैं। और ये जो 120 मंदिर हैं ये इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि यह जो था ये पुराने समय का 5th और 7th सेंचुरी और उसके भी पहले ये पूरा का पूरा गांव एक तरीके से एक टेम्पल आर्किटेक्चर का स्थान था। इसका मतलब लोग यहाँ पे मंदिर बनाना सीखते थे और उसके बाद उन मंदिरों को सीखने के बाद अलग अलग जगहों पे जाकर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। आज मेरे साथ यहाँ पर क्योंकि इन मंदिरों के समूह को अकेले समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक हमारे बहुत ही ख़ास जिनको कहें दोस्त जैसे ही बन गए गाइड हैं जिनका मैंने मदद लिया समझने के लिए कि ये जो पूरी मंदिरों की श्रेणी है उसमें क्या क्या है और किस तरीके से। आगे के वीडियो में आप उनकी आवाज़ सुनेंगे और समझ पाएंगे ये जो खूबसूरत दिखते हुआ ऐहोले गांव है और ये मंदिरों का समूह है वहाँ पर आपके लिए क्या है। ये है परशुराम गोदी जी जिनका टेम्पल का आर्किटेक्चर में बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है और इनसे अच्छा इस जगह पे मंदिर के बारे में कोई नहीं जानता। टेम्पल है ना, मुख्य मंडप, सभा मंडप, गर्भगुड़ी। 3 parts also very important. Everybody temple. This Mukha Mandapa is very rich. Okay. The anatomy and the expression, they're very nice. ये दोनों जी जाली, ये बहुत सुंदर का जाली। After the killing the Hiranyakashipu, he came as Vishnu is very happy. It is called victorious Narasimha. क्या बोलते मकर तोड़ना? मकर तोड़ना, मकर it is crocodile sir. अच्छा। See here. तोड़ना is just alankar. मकर तोड़ना. It is also holy. See very beautiful carvings. The second one, Vishnu है। यहाँ पे इनका गरुड़ है, शंख है, चक्र है। अभी भी कोणार्क में इस तरह सूर्य का रथ चक्र अभी भी इस तरह है। कोणार्क और मोढेरा में। हाँ। में सूर्य देव का उपासना करने वाला का पहला स्थल ये है। अच्छा। इसलिए मोर देन सूर्य टेम्पल है। वराहा होता है। भू वराहा। ये बहुत बड़ा बढ़िया स्टैचू है सर, बहुत सुंदर है। इसको महिषासुर मर्दिनी एंड काली एंड दुर्गा बोलते। ये जो आप देख रहे हैं लोहे के हुक हैं जो 1000 साल पहले भी पत्थरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जो आज भी उसी तरह मौजूद है। The outside this is मैथुना। ये तो दिस इज ऑल स्टोरी ऑफ रामायण। रामा सीता लक्ष्मण है, वो दशरथ महाराज इधर है, सभा हो रहा है, ये मीटिंग चल रही है। ये रामा सीता लक्ष्मण वनवास जा रहे हैं, किनारे ऊपर बैठकर चिंता कर रहे हैं, बाद में गुफा है, बोट से जा रहे हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ रामायण, फुल स्टोरी। इधर वन साइड नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा, इधर वन साइड अर्धनारी ईश्वर है, ऑफ शो एंड अपर। These all are, this looks like a wood. It is not a wood, looks like a wood. Right. In nowadays also my local people, the front of the house, wooden door frame like this, make one. In today also very famous. This is one piece, it is also one piece. Here Garuda is there. So Vishnu is vehicle Garuda. And here see, Adishesha. बहुत सुंदर। वही वाला didn't see that. एकदम This side some Mykonos also is there.
because it's the face in balance, more expression. Yamuna Devi, tortoise, the standing tortoise. One side Yamuna ये मेन मंदिर जो आप देख रहे थे इसे दुर्ग मंदिर कहा जाता है और इसके शिखर पे जो ये कलश जो बाहर की तरफ गिर गया है जो आंवला के शेप में होता है, जैसा कि मुझे परशुराम जी ने बताया टेम्पल आर्किटेक्चर में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शिव मंदिर की तरफ, जो कि जस्ट इस दुर्ग मंदिर से लगा हुआ है और ये मंदिर शिव जी को डेडिकेटेड है। The water, the drainage system. The rain time, the water filled on like this. See here, Gajalakshmi. This is Gajalakshmi. The early Chalukya temple, Garuda रहते. The after Chalukya temple, Gajalakshmi रहते. Just we have six pillars, बहुत सुंदर stone. Same like this Ajanta and Ellora, some Rashtrakuta. Just you see ceilings also done like this. This stone, this looks like a wood. Inside the Garbhagriha, no idea. The front on Garbhagriha, the front on Garbhagriha Antara, this is Rangamantapa. Rangamantapa, it is called Navaranga. It means dancing hall. The pillars so nice. So beautiful. Meeting hall. After 7th century, the later converted to Shiva temple. The sufficient lighting and wind are also there. See, come. Beautiful windows. These all are this frame. This frame. It is looks like a wooden architecture. This is in place to wood. See here. Looks like it. This is granite Shivlinga. Granite, huh? Yeah. Door guardians, Bhadra, Veerbhadra. Two door guardians. हम आगे बढ़ रहे थे तो आप सामने ये जो छोटे छोटे से दो मंदिर पीछे की तरफ से देख पा रहे होंगे। ऐसे ही छोटे मंदिर डिज़ाइन किए जाते थे और जिस तरीके से एक प्रोटोटाइप साइंस में बनाया जाता है वैसे एक प्रोटोटाइप बनाया जाता था यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ते थे या जो लोग रहते थे इससे पहले कि मेन मंदिर बनाए। This is the different styles. It is called South Indian temple style. Dravida style. But temple, the Vastu basically it is called Dvikutachal. Inside the temple, two Garbhagriha. Oh. It is called Dvikutachal temple, only one temple. But after in famous in Trikutachala is more temples available in India. But Dvikuta is not available. Two Garbhagriha still available. Go side. Here and Yeah. this one and this Small and this is one Rangamantapa. Okay. One Rangamantapa. Here Gajalakshmi. But here one panel. There's some Kama Sutra also available here. Yeah, this is Kama Sutra. See, male and female. Here both. Rashtrakuta. Yes, it is another dynasty, 12th century. The Kalyani Chalukyas. अच्छा, मतलब the structure is kind of same. This is Badigara Gudi. No, Badiga, it means carpenter. अच्छा. But After Vaishnavism, she after was. is converted Shiva and Vaishnava like this.
It is a North Indian style shikara. Very purely. Is there. अब आगे हम चलते हैं यहाँ के जो म्यूज़ियम जो मंदिर से निकाले हुए कुछ अलग अलग स्टैच्यूज़, मूर्ति और शिल्पलेख वगैरह जो हैं उनको आपको दिखाते हैं और उनके बारे में भी हम परशुराम जी से पूछते हैं कि उनके पीछे क्या हिस्ट्री है और क्या लॉजिक्स है। मदर्स मातृकास से ब्राह्मणी। ये जो गणेशा मूर्ति ये सब कहाँ पे थे यहाँ? इधर लोकल था सर, अलग अलग टेम्पल्स, अलग अलग टेम्पल के समय में। अभी भी पहला भी पुराने के जमाने में क्या था, पहला गणेश का पूजा करने का ना, इसलिए एवरीबडी टेम्पल इट इज वेरी ओल्ड गणेश है, दिस ऑल आर वेरी ओल्ड वन। इधर है एंड हियर हीरो स्टोन वीर गल्लू, युद्ध में अच्छा लड़ाने वाले को इसको मेमोरियल स्टोन बोलते हैं, वीर गल्लू बोल। इधर युद्ध चल रहा है, इधर मर जा सकते ना, सम कमिंग द अप्सरास टेकन अवे हेवन कैलाश 3 टाइम। सेम हियर, यस सर, दिस इज कैलाश। इस आर्कोलॉजिकल सर्वे कंपाउंड के अलावा बाकी जगहों पे जैसे ही आप निकलेंगे आप इस गांव में हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर ही पाएंगे। अभी तक, कुछ सालों पहले तक और अभी भी बहुत सारे लोग इन्हीं मंदिरों में रहते हैं या फिर ये मंदिर उनके घर का एक हिस्से की तरह है। जब भी मैं यहाँ से जब गुज़र रहा था तब मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जहाँ लोग एक तरीके से अपने दिनचर्या को भी निभा रहे थे। तो अहिहोले गांव में मंदिर और मंदिर में अहिहोले गांव पूरी तरह से रचा बसा है। सिर्फ एक जो मुझे खेद हुआ कि मैं बहुत ही कम समय के लिए यहाँ आया था, मुझे विश्वास नहीं था कि शायद इतना कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ आएँ तो समय लेकर आएँ, कम से कम 2 दिन का, और इस खूबसूरत सी मंदिर नगरी को ज़रूर देख कर जाएँ।